लाओ फेंको। मम्मा को। पक्का? हाँ। कासिम कैच पकड़ना, राइट? ला भाई ला। इधर आओ बेटा। इसे तो बुखार हो रहा है। बुखार हो रहा है? बुखार नहीं है, ऐसे भाग दौड़ में ऐसा हो जाता है। बाप हूं मैं भी उसका, मुझे भी पता है क्या है क्या नहीं है यार। उसकी तबीयत सही नहीं है, तुम खेल में लगी हुई हो, जरा ख्याल नहीं करती तुम। चलो मेरा बेटा, अंदर चलेंगे, अब आराम करेंगे, थोड़ा सा टीवी देखेंगे, ठीक है? मेरा कासिम, मेरा शहजादा, आजा। यूं कानों पे हाथ रख लेने से माजी की तलखियां और यादें चली नहीं जाया करती। मैं भी रोज ऐसे ही जीता हूं, ऐसे ही मरता हूं। सिर्फ तुम्हारी गलती की वजह से। मेरी कोई गलती नहीं थी, मेरा कोई कसूर नहीं था। वो तो आपका बेटा था ना, मैंने तो सिर्फ पैदा किया था। 9 महीने मेरी कोख में रहा है वो। 9 महीने मेरे वजूद का हिस्सा था वो। उसकी सांसें जी है मैंने। एक मां के दर्द को कैसे समझ सकते हो तुम? कि मुझे तो समझ नहीं सके, मेरे दर्द को, मेरी अजियत को कैसे समझोगे? जा रही हूं मैं यहां से। अपनी बेटियों के बगैर? क्योंकि हमारी बेटियां तो अब यहीं रहेंगी, कितना समझ लो। वो मेरी भी बेटियां हैं, और मेरी एक बेटी को अपने पास रखकर किस बात की सजा दी तुमने मुझे? और यही सवाल मैं तुमसे करूं कि मेरी बेटी अपने पास रखकर किस बात की सजा दी तुमने मुझे और मेरी बेटी को? बेटियां तो नहीं चाहिए थी ना, बेटा चाहिए था ना, यही कहा था ना मुझसे? हाँ, यही कहा था, क्योंकि पागल था मैं, समझ नहीं थी मुझे। और तुम्हारे पागलपन ने हमसे हमारे 20 साल छीन लिए। 20 साल बहुत होते हैं मसर। और वैसे तुम्हें क्या फर्क पड़ा? तुमने तो दूसरी शादी कर ली ना। अस्सलामुअलैकुम दादी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ज़ारा, तुम कब वापस आई? मैं तो 20 साल से आई हूँ। पगली कहीं की। जा अपने माँ से बोल मेरे लिए अदरक वाली चाय बना दे। कौन सी माँ से? अरे क्या तुम ऊपर से अपनी सगी माँ को बुलाकर बोलोगी कि दादी के लिए अदरक वाली चाय बना दे? ऐसे एक बात बताऊं, तुम्हारी माँ ना सलमा से ज्यादा अच्छी चाय बनाती थी अदरक वाली। और दादी अगर मैंने उन्हें बुला लिया तो? अरे मरे हुए कहाँ आते पगली वापस। लेकिन जिंदा हो तो आ जाते हैं ना। पता नहीं क्या बातें कर रही है शैतान कहीं की। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। आराम से, आराम से, आराम से। तुम जिंदा हो? शासिया, मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुम जिंदा हो? जिंदा हो? दादी आप मम्मा से इतने अच्छी तरीके से मिली, मुझसे नहीं मिलेंगी ऐसे? अच्छा मैं समझी, तुम हैदराबाद दौड़ दौड़ कर अपनी माँ से मिलने जाती थी। नहीं दादी,
मैं तो हैदराबाद में ही रहती हूँ। अब ये मत कहना कि तुम जुड़वा हो। अम्मी ये जुड़वा ही है, सारा की जुड़वा। भाईजान, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बैठो, बोलो। भाईजान, ये लोग कब तक रहेंगे यहाँ? क्यों? तुम क्यों पूछ रही हो? किसी ने कहा है तुमसे कुछ? किसी ने कुछ नहीं कहा है, यही तो मसला है। देखे ना भाईजान, सच्चाई सामने आने के लिए वक्त की तो जरूरत नहीं होती है ना। मुझे तो लगता है ये कुछ कहना ही नहीं चाहते। दूसरी बात ये कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा, ये शाजिया 20 साल बाद वापस आ गई है यहाँ रहने के लिए, या मतलब आप किसी से पूछ लेना कि इस तरीके से ये जायज भी है कि वो यहाँ रहे ना रहे। और फिर देखे ना, बेचारी सलमा पे क्या गुजरती होगी, वो क्या सोचती होगी कि उसकी क्या हैसियत रह गई है। ये सलमा की हैसियत की बात कहाँ से आ गई? भाईजान, आप खुद सोचे, आपकी बीवी है वो। अब देखे ना, अगर आपकी पहली बीवी आ गई है तो वो क्या सोचेगी कि अब उसकी हैसियत क्या सिर्फ दूसरी बीवी की रह गई है? उसकी क्या जगह है आपके दिल में, इस घर में? कहीं उसको ऐसा ना लग रहा हो कि आप उसे छोड़ देंगे पहली बीवी और बेटियों की वजह से। जहां तक मैं सलमा को जानता हूं, सलमा ऐसा नहीं सोच सकती। वो मैं काश से मिली थी। कौन वो खास? वो जो मुझे हॉस्पिटल लेके गया था ना, ये जो तीसरा बंगला है शफकत साहब का, यहाँ आया हुआ है, जानता है उनको। वो भी हैदराबाद से ही है, बल्कि कह रहा था कि सारा ज़ारा को भी जानता है, और पता नहीं सारा की मदद भी की थी उसने, कह रहा था। कैसी मदद? सारा की रात में कोई मदद की थी, और कुछ लड़कों ने सारा को तंग करने की कोशिश की। अब देखे ना भाईजान, जिस रात के पहर वो निकली है, कुछ भी हो सकता था। तौबा तौबा तौबा। और पता नहीं कह रहा था कि सारा को कहीं से रेस्क्यू किया था अपने दोस्तों के साथ। फरत, क्या ऑल फॉल बोले जा रही हो? अगर मैं तुम्हें कुछ कहने देता हूं या तुम्हारी बात सुनता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे जो मुंह में आए तुम बोलती रहो। ऐसा तो कुछ नहीं कहा मैंने भाईजान। और आपको तो याद होगा ना, वो आपको अपने किसी दोस्त से मिलवाने गई थी। वो सारा नहीं थी, ज़ारा थी। अब ज़ारा थी या सारा, उससे क्या फर्क पड़ता है? लड़के तो आ रहे हैं ना दरवाजे पे। अब एक ये लड़का आ गया है, इनके आते ही इस तरीके से रोज रोज तो इत्तेफाक नहीं होते ना। मतलब क्या है तुम्हारा? कहना क्या चाहती हो वो बोलो। मुझे तो लगता है कि शाजिया जरूर कुछ जानती है, इसी वजह से उसने सारा का निकाह आदिल से करने से रोक दिया। कुछ ना कुछ तो है ना भाईजान कि आउट ऑफ द ब्लू वो 20 साल बाद आ गई है। बस करो फरत, अब बस करो, बहुत हो गया। देखे ना भाईजान, मैं तो पहले भी सारा को अपनी बहू ही बना रही थी। कितना मनाया मैंने आदिल को, और अब आप ही मुझे बोल रहे हैं कि मैं ऑल फॉल बक रही हूँ। आपकी इज्जत की खातिर आपकी बेटी को गले लगा रही हूँ, और बुरी भी मैं ही बन रही हूँ। क्या किस्मत है मेरी।